मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर सिद्धे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार उसकी 320 नंबर की गाथा, जिस पर विगत 11 दिन यानी 10 दिन अपने पर्व के, जिसमें अपने जो विद्वान आए थे उनके द्वारा और पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन ने 10 व्याख्यान 10 दिनों में सुने और 11वां व्याख्यान का आधा अंश कल अपन ने सुना था गुरुदेव श्री का, और आज आधा अंश 11वें व्याख्यान का सुना। इस गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि यह आत्मा यानी जो ध्यान का ध्येयभूत आत्मा, जो दृष्टि का विषय रूप आत्मा, जो श्रद्धा का श्रद्धेय रूप आत्मा, वह आत्मा ना तो बंद मोक्ष को करता है और ना बंद मोक्ष के कारण को करता है। यानी यह आत्मा बंद परिणाम और बंद के कारण उनको नहीं करता, मोक्ष परिणाम और मोक्ष के कारण यानी मोक्ष मार्ग को नहीं करता, अर्थात आश्रम बंद को भी नहीं करता, संवर निर्जरा को भी नहीं करता और मोक्ष को भी नहीं करता। ये तो एकदम अकर्ता वस्तु है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो इस गाथा के द्वारा अपना ध्यान का ध्येयभूत वह जो आत्म पदार्थ यानी कि मैं, वह तो परिपूर्ण रूप से अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूप है। तो फिर प्रश्न ये उठा कि फिर ये अनादि से दुख की दशा रूप संसार, इसका अभाव होकर के पूर्ण सुख की दशा मोक्ष रूप भाव, फिर इसे कौन करता है? ये प्रश्न उठ गया ना कि ये आत्मा जिस जीव की बात करते हो, अभी तो 68 गाथा के संदर्भ से बहुत गंभीर चर्चा की कि पर्याय में ये द्रव्य आता ही नहीं, पर्याय से ये द्रव्य सदैव न्यारा है। तो जब ये पर्याय में आता नहीं, यह तो एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश ध्रुव, ऐसे का ऐसा अनादि अनंत वस्तु तत्व जो नहीं किसी परिणाम को करता, मलिन परिणाम को नहीं करता, निर्मल परिणाम को नहीं करता, पूर्ण निर्मल मोक्ष दशा को नहीं करता। जब ये किसी को नहीं करता, ये करता नहीं, और रागादि भाव वे मोक्ष मार्ग को भी नहीं करते और मोक्ष को भी नहीं करते। अब हमारे पास तो वर्तमान में यही है।
एक अपना त्रिकाली भगवान गायक और वर्तमान में परिणित बहिर्मुखता में उत्पन्न होती हुई मोहराग देश की दशा। मोहराग देश मोक्ष को नहीं करता और ये त्रिकाली गायक भगवान ये मोक्ष को नहीं करता, तो फिर मोक्ष को करता कौन है? इस पर 5 जीव के 5 असाधारण भावों के संदर्भ से इस बात पर विचार किया कि कौन करता है। मोहराग देश के जो औदैक भाव हैं, आश्रय बंध रूप परिणाम हैं, वे तो करेंगे ही नहीं, करते नहीं, कर सकते नहीं। और जो गायक भगवान है पारिणामिक भाव, वह भी मोक्ष को करता नहीं, क्योंकि वो तो पर्याय में आता ही नहीं है। वो तो पर्याय की हलचल से एकदम अस्पर्शित, एकदम जुदा, एकदम न्यारा अपने ध्रुव स्वभाव में ध्रुवता से रहा हुआ। तो फिर कौन करता है? तो ये निर्णय निकल करके आया कि जो वर्तमान पर्याय इस गायक भगवान अकर्ता स्वरूप, अभोक्ता स्वरूप ज्ञाता प्रभु को लक्ष्य में लेकर विषय बनाती है, वो पर्याय निर्मल पर्याय आंशिक निर्मलता से प्रकटती हुई पूर्ण निर्मलता रूपी मोक्ष को करती है। तो मोक्ष को करने वाला कौन नक्की हुआ? कि जीव के 5 भावों में औदैक भाव नहीं करता, पारिणामिक भाव नहीं करता, मात्र जो पारिणामिक भाव के लक्ष्य से प्रगटा हुआ औपशमिक, छायोपशमिक या कि छायक भाव, वह इस मोक्ष को करता है। तो अब ये अपने सामने आचार्य भगवान की जो स्पष्ट निरूपणा आई और गुरुदेव श्री का बहुत सुंदर खुलासा चल रहा है, इस पर से यह बात भली भांति निर्बाध रूप से बिना किसी शंका आशंका के यह सिद्ध हो जाती है कि यदि हमें अनादि के पर्याय में प्रवर्तने वाले दुख को मिटाकर यदि अपनी परिणति में सुख का वेदन और सुख की प्राप्ति, आनंद भाव की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति करना हो, तो हमको इस ध्येयभूत गायक भगवान को लक्ष्य में लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। और कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? ये कुछ ही नहीं करना है ना। एक तरह से यदि विचार करें, उपदेश की शैली अपने स्थान पर है, पर अपन जरा उसी बात को, अपने प्रयोजन की बात को गंभीरता से विचार करें तो सम्यक दर्शन भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। हमें तो ये गायक भगवान जिसका ध्येय करने मात्र से हालत सुधर जाती है, हमें तो बस वो चाहिए। तो अब क्या, अब जो शेष भाग है इस टीका का, गाथा 320 जयसेन स्वामी की टीका, उस टीका का जो शेष भाग है, अपनी कल चर्चा पहुंची थी निष्क्रिय पारिणामिक। तो यह चैतन्य तत्व जिसको लक्ष्य में लेते ही नगद के नगद आनंद की प्राप्ति होती, नगद, कोई उसमें विलंब का काम ही नहीं। जो परिणाम वर्तमान वर्तता हुआ अपने ज्ञान गुण का उपयोग का परिणाम जैसे ही इस चैतन्य परमात्मा को लक्ष्यगत करता है, विषय बनाता है, उसको ध्येय में लेता है, वही परिणाम आनंद से भरपूर हो जाता है। भरपूर माने वहां आनंद प्रकट हो जाता है उसी समय, और वही आनंद, वही ज्ञान, वही भाव बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त होता है। तो अब अपने सामने मुख्य में मुख्य बात ये है
कि वो ध्येयभूत भाव जिसका आलम्बन लेने से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, वो भाव का हमें हमारे ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट निर्णय और उसका स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। भाई अब जब मालूम ही पड़ गया कि हमारा प्रयोजन तो यहीं सिद्ध होगा और कहीं नहीं होगा, किसी प्रकार के शुभ राग में, अशुभ राग में, दया में, दान में, पूजा में, भक्ति में, व्रत में, शील में, संयम में नहीं होगा। क्यों? कि वो तो औदैहिक भाव है, अर्थात मलिन भाव है, और मैं निर्मलतम तत्व हूं। आज तो गुरुदेव श्री फरमाते थे ना कि जगत में इससे बड़ा ये साहिब का साहिब है, इसका कोई साहिब नहीं। हाँ, वो मैं हूं, साहिब का साहिब, इसका कोई साहिब नहीं। यानी तीन लोग तीन काल को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते होने की अपेक्षा सर्वज्ञ परमात्मा को उपचार से तीन लोग का नाथ कहने में आता है, आदर में, भक्ति में। दरअसल में तीन लोग का नाथ तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि मेरा कोई साहिब नहीं, मैं वो तत्व हूं। तो उस तत्व का निर्णय यहां पर इस पैराग्राफ में जो अपन ने कल पढ़ा था, निष्क्रिय पारिणामिका, कैसा है वो ध्येयभूत तत्व, कि निष्क्रिय पारिणामिक तत्व है। पारिणामिक की व्याख्या आ चुकी है कि जो परम निरपेक्ष भाव है, जो अनादि अनंत है। पारिणामिक में दो बातें हमेशा याद रखना है ना, जैसे सोने की बात करें, सोना तो कच पीला चिकना भारी याद रहता है कि नहीं, पानी माने शीतल, घी माने चिकना, ऐसे ख्याल में रहता है ना। तो पारिणामिक माने जो अनादि अनंत है और निरपेक्ष है। दो पॉइंट याद रखो, पारिणामिक शब्द आए तो दो बातें यहां चित्त में खड़ी हो जानी चाहिए। जैसे अभी बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो इसके लिए अलग से क्या दिमाग लगाते, बाहर जाना है माने यहां से निकलना है। कोई बात हो, पानी पियोगे तो आपको ख्याल में आ जाता, ऐसे पारिणामिक शब्द सुनते दो बातें याद आनी चाहिए। याद माने ख्याल में एकदम वो क्लिक होनी चाहिए, अनादि अनंत और परम निरपेक्ष भाव, वो पारिणामिक भाव है ना। और निष्क्रिय है ये, यानी जो पर्याय है वो सक्रिय है और ये निष्क्रिय है। तो इससे ये निष्क्रिय शब्द से क्या फायदा मिला अपने को, कि जितनी सक्रियता है वो ये नहीं है। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? निष्क्रिय शब्द जो आचार्य परमात्मा ने गाथा में रखा, उस शब्द से क्या हुआ फायदा, कि निष्क्रिय पारिणामिक, मैं अनादि अनंत परम निरपेक्ष निष्क्रिय तत्व हूं। तो निष्क्रिय शब्द ने ये यहां पर कह दिया कि जितनी सक्रियता आपको जानने में आ रही है वह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उस सक्रियता से रहित हूं, मैं सक्रियता में आता नहीं और सक्रियता मुझ निष्क्रियता में प्रवेश पाती नहीं। भाव और भावना में आप किस अपेक्षा पूछते हो, फिर मैं उस अपेक्षा जवाब दूं। भाव यानी पर्याय और भावना माने पर्याय की परिणति। नहीं, अब पूछा क्या, भाव यदि पारिणामिक भाव कहो तो वो तो भाव माने वस्तु का होना। अब एक भाव का अर्थ ये है कि भू धातु से निकले शब्द है ना, ये भाव माने होना। तो पारिणामिक भाव, तो वहां परिणाम थोड़ी लगेगा। पारिणामिक भाव माने होना। कैसा होना, कि परम पारिणामिक नाम अनादि अनंत परम निरपेक्ष रूप होना, ये पारिणामिक भाव का अर्थ हुआ।
और जब अपन सामान्य बात करें ये भाव हुआ वो भाव हुआ तो फिर वो पर्याय की बात है। और भावना दरअसल में यहाँ जो चर्चा में चलती है वो भावना कोई कामना रूप बात नहीं है। भावना का अर्थ होता है कि एकाग्रता की भावना, माने उस रूप परिणमन की सक्रियता, क्रिया, उसका नाम भावना है। साधक की भावना क्या कि स्वरूप जो अपना साधन है, अपना जो त्रिकाली ज्ञायक है, उस ज्ञायक में एकाग्रता के परिणमन का जो परिणति धारा है उसका नाम भावना। अभी आएगा एक देश विवक्षित, विवक्षित एक देश भावना आएगी अभी। पारिणामिक भाव का भावना शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्ध उपयोग। देखो शब्द में उलझेंगे ना तो फिर बात अपनी निकल जाएगी। क्या है, मैंने कहा ना भाव शब्द का अर्थ है होना, पहले शाब्दिक अर्थ। भाव शब्द का अर्थ है होना। अब त्रिकाल होना भी होना है और प्रति समय परिणमन भी हुआ 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 हुआ, ये भी होना है, और होते रहना भी होना है। तीन भाव आ गए। एक त्रिकाली भाव भी भाव है, पर पर्याय भाव भी भाव है, होता हुआ, और होते ही रहती जो भाव की धारा है वो परिणति, वो भी भावना, वो भाव की भावना। हाँ, हाँ, देखो अपन वहां से चलो, ये भाव शब्द आ गया बीच में तो उसको समझो कि जीव के 5 असाधारण भाव, ऐसा ही आता है शब्द, आगम का शब्द है, तत्वार सूत्र में है ये बात। जीव के 5 असाधारण भाव, ऐसे ही आया। 5 भाव के नाम सबको पता है, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारिणामिक। तो पारिणामिक द्रव्य रूप भाव, 4 पर्याय रूप भाव, ठीक है। अब यहां जो भावना शब्द का, तो भाव में तो सब आ गए ना, त्रिकाली भी आ गया, परिणमन भी आ गया। अब यहां जो भावना शब्द का प्रयोग होता है वो इस त्रिकाली में एकाग्रता से परिणमते भाव की धारा, उसे भावना कहा। परिणति, शुद्ध परिणति है ना, भगवान स्वरूप में एकाग्रता की परिणति। जब ये उपयोग यहाँ ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करता है तो छू के नहीं आ जाता। छू के नहीं आ जाता मतलब लक्ष्य किया और छूट गया है, ऐसा नहीं, असंख्यात समय रुकता है। तो असंख्यात समय हुए ना, तो असंख्यात पर्याय हुई कि नहीं हुई, तो फिर वो एक एक पर्याय की तो परिणति हो गई कि नहीं हुई। अभी अब अपन आते हैं, अपना विषय था जहां अपन बात कर रहे थे कि वो ध्येयभूत भाव का हमको, यानी सिर्फ 320 गाथा का ही संदर्भ नहीं है, हमारे प्रयोजन के लिए सारे जिनागम में एक ही बात समझाने का, बताने का आचार्य परमात्मा का भाव रहा। ये उनको समझो, उनका इस प्रकार का विकल्प हमारे लिए वो वास्तव में हितकारी हुआ। क्या बताना चाहते हैं कि वो त्रिकाली ज्ञायक भगवान जिसका लक्ष्य करने मात्र से इस जीव की अनादि की जो दुख की दशा मिटकर और अतीन्द्रिय सुख का उद्घाटन होता है। अब अपने को अपना सारा जितना भी अपने उघाड़ चल रहा है, ज्ञान का जो कुछ उघाड़ विकास चल रहा है, उसको बहुत सावधानी से
एकाग्रता से अपने को इस बात को समझने में लगा देना है कि वो ध्येयभूत भाव क्या है। तो यहां से बात शुरू करी। ये प्रवचन थोड़ा पहले का लेकर के मैं चल रहा हूं। कहते हैं कि भगवान आत्मा दो अंश, भगवान आत्मा वस्तु एक, भगवान आत्मा वस्तु एक, अपृथक है ना, अपृथक एक सत्ता रूप वस्तु भगवान आत्मा। भगवान आत्मा माने मैं। दो अंश, एक त्रिकाली ध्रुव अंश और एक समय की पर्याय अवस्था का अंश। ख्याल में आ गई बात? ये वो वाली बात है कि यहां से समझना शुरू करेंगे तो सारे न्याय एकदम सरल से सरल होते चले जाएंगे। क्या कहते हैं, है ना, भगवान आत्मा कहते हैं ना, बार बार गुरुदेव श्री कहते हैं, आचार्य परमात्मा कहते हैं। तो जैसे अपन नहीं कहते, कहीं मान लो कोई बड़े आयोजन हो, लोग एकत्रित हों बहुत सारे, तो कहते हैं कि भाई सब लोगों से, नागरिक बंधुओं से, यहाँ उपस्थित जन समूह से आग्रह है कि वे एक एक करके पंडाल में से बाहर जाएं, तो भीड़ भाड़ ना करें। ऐसा होता है ना, जो कुछ भी धक्का मुक्की ना करें। तो वहाँ जन समूह कहते ही आपको ये कैसे पता लग जाता है कि ये मुझसे कह रहे हैं? पता लग जाता है ना। वहाँ माइक पे से बोला, समस्त उपस्थित जन समूह से इस प्रकार का निवेदन है, तो वहां आपको तुरंत कैसे पता लगता है कि मेरे लिए ये बात आई है? यहां भगवान आत्मा कहते हैं तो पता लगना चाहिए मेरे लिए बात आई है। यहां से घोषणा करते हैं आचार्य परमात्मा, ज्ञानी गुरु, हे भगवान आत्मा, है ना, अच्छा मेरी बात है। तो वहां फिर भगवान आत्मा, अच्छा ठीक है, हाँ, आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। अब तुम्हारा नाम तो लेते ही रहते हैं यार, किसका नाम नहीं लिया? बोलो निर्देश भाई। भगवान आत्मा चैतन्य पदार्थ दो अंश, एक त्रिकाली ध्रुव अंश, एक समय की पर्याय अवस्था का अंश। तो जो पर्याय का अंश है उसमें दो प्रकार, ये पांच भाव समझना अपने को। इस 5 लाइन में से 5 लाइन में से 5 भाव समझना। देखो, एक त्रिकाली ध्रुव अंश, एक समय की पर्याय अवस्था का अंश। तो जो पर्याय का अंश है उसमें दो प्रकार, एक विकार की पर्याय का अंश, वो बंध का कारण रूप, वह भी ध्रुव में नहीं, क्योंकि वो तो पहले ने ना ऐसे चार्ट बनाते भगवान आत्मा, उसमें से दो ऐसे निकाले, एक त्रिकाली ध्रुवंश और एक समय की पर्याय का अंश। अब पर्याय अंश में से फिर दो निकाले, तो एक विकार की पर्याय का अंश, बंध का कारण रूप। अब ये ध्रुव में क्यों नहीं कि ये तो अलग वाला है ना, उसका ध्रुव को तो अलग रखा है ना। और एक मोक्ष का कारण रूप शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग, जो निर्मल वीतरागी पर्याय, वह भी ध्रुव में नहीं। तो ध्रुव तो इधर रखा है, भगवान आत्मा ध्रुव अंश पर्याय अंश, तो ध्रुव अंश तो इधर है ना अलग। ये दो भेद काहे में निकाले? मलिन भेद बंध के कारण रूप भाव और मोक्ष के कारण रूप भाव, ये किसके भेद निकाले? पर्याय के। तो निर्मल पर्याय भी इसमें नहीं, यहां से शुरू करो निर्णय। रागादि भाव तो नहीं, पर वस्तु की तो यहां बात ही नहीं। ये देह में हूं, द्रव कर्म में हूं, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणी, ये तो दूर है ना। इनकी तो आज यहां पर पेशी में बुलाए ही नहीं है। आज की पेशी में इन्हें बुलाया ही नहीं है। इन्हें तो पहले ही बरी कर दिया है कि ये तो इससे कोई संबंध ही नहीं इस चैतन्य परमात्मा से। ये चेतन वे अचेतन, हटो अलग, तुम जाओ अपने घर। तुम्हें तुम्हारा
तो मैं यहां से खारिज कर दिया है। अब इधर बात है, वस्तु देखो, जीव के 5 भाव तो उसको समझ रहे हैं अपन। एक वस्तु है तो एक वस्तु के 2 अंश, एक पदार्थ 2 अंश, एक त्रिकाली ध्रुव अंश, वो पारिणामिक भाव। एक त्रिकाली ध्रुव अंश, वो पारिणामिक भाव। और एक जो विकार की पर्याय का अंश बंध का कारण रूप भाव, औदैहिक भाव, वो भी ध्रुव में नहीं। और एक मोक्ष का कारण रूप शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग, जो निर्मल वीतरागी पर्याय है, जिसे संवर निर्जरा मोक्ष कहो, इस अथवा जो अपनी टीका में आए शब्द औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, वे निर्मल वीतरागी पर्याय। सो ये भी मेरे ध्रुव में नहीं, क्योंकि वो क्रिया है और मैं अक्रिय निष्क्रिय तत्व हूं। ये निष्क्रिय शब्द का भाव देखो। निष्क्रिय पारिणामिक की जब बात आई, कल अपन ने सुना था, परसों भी सुना था, पंचास्तिकाय सिद्धांत ग्रंथ कहलाता है ना, पंचास्तिकाय द्रव्यान योग का ज्ञान प्रधान शैली का सिद्धांत ग्रंथ। पंचास्तिकाय में भी पारिणामिक भाव को निष्क्रिय का है ना। फिर यहाँ आज जो चर्चा चली कि आत्मा ही आत्मा को उपादेय है, ये शब्द पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार की 38वीं गाथा की टीका में लिया। ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है ना। पंचास्तिकाय में भी 172 गाथा में आया, आत्मा को आत्मा से आत्मा उपादेय है। यानी सब जगह से हर आचार की एक ही ध्वनि आ रही है कि आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो किस आत्मा से बात कर रहे हैं? आचार्य के वर्तमान पर्याय से कहते हैं कि तुझे आत्मा उपादेय है। कौन सा? कि वो त्रिकाली, वो ध्रुव स्वरूप। उसकी अब यहां पर अपने को उस पारिणामिक भाव को समझना है। अब समझ लिया अपन ने, औदैहिक भाव समझ लिया है, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक भाव भी समझ लिया। अभी चली तो 10-11 दिन चर्चा। अब अपने को सारा का सारा ये अपना जो कुछ भी ज्ञान का व्यापार चलता है, इसको एकाग्रता से इसमें डाल दो। किसमें? अपना ज्ञायक भगवान परम पारिणामिक स्वरूप ध्येयभूत भाव। उस ध्येयभूत भाव को समझना है और कुछ नहीं समझना। अभी तो समझना है, समझेंगे तब उस पर लक्ष्य होएगा। देखो, वह क्रिया है। कौन क्रिया है? कि दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, खाना पीना, कमाना, भोगना, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और मुनिराज की परिणति में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध परिणति, और श्रेणी आरोहण, और केवल ज्ञान, और सिद्ध अवस्था, और यथाख्यात चारित्र की पर्याय। ये सब कौन की? ये क्रिया। कितना आसान हो गया बोलो, कितना आसान हो गया। कहां से शुरू किया? खाना, कमाना, भोगना, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, शील, संयम, और स्वरूप के आलम्बन से प्रकटने वाली सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अल्प दशा, बढ़ती दशा और वृद्धि की दशा, श्रेणी आरोहण की दशा, पूर्णता की दशा, यथाख्यात चारित्र की दशा, केवल ज्ञान की दशा, सिद्ध पर्याय की दशा। सब ये कौन है? कि ये क्रिया। तो ये क्रिया होने से ये मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं निष्क्रिय पारिणामिक तत्व। कितना सरल हो गया। जो कठिनाई आती है, एक समय की पर्याय से भी रहित कहते हो कि अरे तुम निष्क्रिय हो कि सक्रिय हो। देखो 202 पेज पे जो कल प्रवचन चला था, 202 तो इसमें मेरे हिसाब से है। मैं पेज नंबर आपको बताता हूँ। पेज नंबर आएगा 184। जो कल चला था ना, वहां से अपन बात लेते हैं। कहते हैं कि त्रिकाली ज्ञायक भाव, यानी जो सम्यक दर्शन का ध्येय, वह तो निष्क्रिय है।
उसमें मोक्ष मार्ग की पर्याय और बंद मार्ग की अवस्था जो पर्याय वो सक्रियपना है। ये अभी अपन पढ़ के आए ना, उससे मिलान करना है आगे। अब निर्मल अवस्था जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह भी सक्रिय परिणाम। उस त्रिकाली वस्तु में, मुझ त्रिकाली वस्तु में, इस त्रिकाली वस्तु में वह है नहीं। क्या नहीं? निर्मल अवस्था नहीं। मलिन तो नहीं ही, मलिन तो नहीं ही, पर निर्मल भी मुझ में नहीं। न्याय बताओ। वो सक्रिय है, मैं निष्क्रिय हूं। यदि ये सक्रिय होता तो निगोद में इसकी क्या हालत हो गई होती? थोड़ा विचार करो, चारों तरफ से बात को पकड़ करके अपने को सुनने सुनाने का काम नहीं करना है। सुनने सुनाने में तो कितना वक्त बीत जाए। यदि अपनी आयु 80-90 है, ऐसी 80-90 वाली 1 लाख बार आयु हो, कुछ नहीं होगा। देखो निष्क्रिय क्यों हूं मैं, और कैसे निष्क्रियता सिद्ध हुई मेरी। अरे यदि मैं निष्क्रिय तत्व नहीं होता तो फिर मैं जब निगोद में था और ज्ञान की अत्यंत हीनता रूप अवस्था थी, जहां ज्ञान का अक्षर के अनंतवें भाग मात्र विकास था, तो यदि मैं उस सक्रियता में आ गया होता, निष्क्रियता को रखे बिना, तो क्या हालत होती। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये निष्क्रिय होने के कारण, किसी सक्रियता में नहीं आया हुआ होने के कारण, किसी सक्रिय भाव को छूता नहीं होने के कारण, किसी सक्रिय भाव में स्वयं घुस नहीं जाता होने के कारण, ये आज भी ऐसे का ऐसा अनंत अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र अपरिमित बेहद अमर्यादित सामर्थ्य का स्वरूप विद्यमान है। अभी यदि सक्रिय होता तो नहीं होता ना ये। तो इस बात ने सिद्ध किया निष्क्रिय है। त्रिकाली वस्तु में वह है नहीं। इस कारण ध्यान जो है, उसका जो ध्यान करना वो ध्यान है, वह तो पर्याय है। ध्येय का ध्यान करना, वो ध्यान करना वो पर्याय है। तो पर्याय काय में डालना भैया? बोर्ड लगा यहां, सक्रिय और मैं निष्क्रिय। तो ध्यान की पर्याय मुझ में है कि नहीं कि ना? ध्यान विनश्वर है और मैं ध्येयभूत तत्व। इसलिए ऐसा जाना जाता है, यही वाली बात यहां है। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। त्रिकाल ध्रुव बहुत समेट कर संक्षेप में लाए। जिसको धर्म करना है तो धर्म की पर्याय में ध्येय यानी लक्ष्य करने योग्य तो त्रिकाली चीज है, क्योंकि ध्यान रूप वह सक्रिय भाव है, विनश्वर भाव है, वह ध्येय नहीं है। लो, जिसको धर्म करना हो तो, नहीं करना हो, अभी 4 गति में और घूमने घामने का अभी विचार बाकी हो, तो कोई बात नहीं है। उसमें आप अपने कार्य में पहले से ही बराबर लगे हुए हो। उसके लिए तो आपको जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो पहले ही आपके पास समझो कि हाँ मास्टर डिग्री है घूमने की, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि करना हो तो त्रिकाली वस्तु है, वह मोक्ष मार्ग रूप नहीं। सूत्र वाक्य है ये कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जो हमें
समझो ऐसे याद रखना है कि वो याद रहेंगी तो जब जब अपने चैतन्य तत्व का विचार करोगे तो ये सूत्र वाक्य आपके विचार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे और स्पष्टता अपने आप इस स्वरूप की होती जाएगी। अन्यथा अपन विचार करने बैठो और अपने को ये वाली बातें पता ना हो तो थोड़ा सा विचार चलता है, फिर वहीं के वहीं कहाँ बढ़ता है, फिर विचार कैसे बढ़ाओगे आप? त्रिकाली वस्तु है, ध्येयभूत वस्तु है, परम पारणामिक भाव है, यानी कि जो मैं हूं वह मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, ध्यान रूप नहीं है। कौन ध्यान रूप नहीं है? कि त्रिकाल वस्तु अविनाशी ध्रुव। अरे ध्रुव पर से तो रहित है ही, राग से तो रहित है ही, परंतु अपनी निर्मल पर्याय से भी रहित है। ये जो ध्येय है वो ध्यान रूप नहीं है, ये शुद्ध उपयोग रूप नहीं है, ये शुद्धात्म अभिमुखता वाले परिणाम रूप नहीं है, ये शुक्ल ध्यान रूप नहीं है ना। शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया हुआ और ये उस रूप है ही नहीं। ये तो चीज ऐसी है कि इसकी चर्चा सुनते सुनते ही है ना, कभी कभी लगता है जिसकी चर्चा में ही इतना आनंद है तो जब इसका अनुभव हो तो कितना आनंद होगा। ऐसी अद्भुत चीज है। देखो, ध्यान रूप में नहीं, अपने को तो थोड़ा सा विचार करते हैं, अपने को तो ये जो कषाय की मंदता का मान लो भगवान के दरबार में हो और ऐसी कोई मनहर वीतरागी छवि देखकर अंदर में कषाय एकदम मंद पड़ गई हो तो हम उसमें राजी हो जाते और हम उस मंद कषाय में ऐसे समझो, ऐसे एकत्व रूप से ऐसे अपने आप को धन्य धन्य मानते। यहां तो कहते हैं कि वो तो मलिन परिणाम है, वो तो असुचि भाव है, वो तो दुख रूप दुख का कारण भाव है। अरे यहां तो सुख रूप सुख का कारण भाव भी मेरे इस त्रिकाली निष्क्रिय पारणामिक भाव में नहीं। हाँ, वो परिणति की बात है, वो शुद्धात्म अभिमुख परिणाम की बात है। वो जो आपने बात याद दिलाई वो बात बराबर है, वो औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव की बात है, वो ध्यान की बात है, ये ध्येय की बात है। हाँ, वो ध्यान की बात है, वो ध्यान में नहीं। यहां तो यही निर्णय कराना है, वो ध्यान में नहीं है। है ना, कहते हैं पक्षातिक्रांत हो जाना है, तो पक्षातिक्रांत नयातीत पक्षातिक्रांत होती है पर्याय। मैं तो पक्षातिक्रांत स्वरूप वस्तु। स्वर इसका बदलेगा, अभी कल के प्रवचन से शुरू होगी बात, है ना। वो पर्याय जो विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित जो पर्याय है, जो ध्यान की पर्याय है, जो सम्यक दर्शन रूप परिणमी पर्याय है, वो अपने को पर्याय स्वीकार नहीं करती, वह तो अपने को ध्रुव स्वरूप सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर परम पारणामिक भाव लक्षण वह मैं हूं, ऐसा जो स्वीकार करती है, तब उसमें चर्चा आई ध्रुव का ध्रुव में प्रतिभास, वो चर्चा आई। क्योंकि पर्याय ने अपने को पर्याय स्वीकार ही नहीं किया, वो तो ध्रुवता के स्वर में समझो
परिणम गई है तो पर्याय ही, लेकिन वो पर्याय में वो विषय थोड़ा सा अब वो ख्याल में आ गया, लेकिन वो विषय अलग है, आएगा। ध्रुव में ध्रुवता का, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, वो आएगी चर्चा। अभी अपन उसको जाएंगे तो इधर की बात अपनी रह जाएगी और समय बहुत जल्दी चल रहा है। ध्यान विनश्वर है, ध्यान जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप के प्रति एकाग्रता। देखो महेश भाई साहब, ध्यान किसे कहा कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप के प्रति एकाग्रता का परिणमन है, निर्मल परिणमन है, वह नाशवान है, वो सक्रिय है और मैं निष्क्रिय हूं। तो झूम जाने वाली बातें हैं। और शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। देखो फिर इसमें गुरुदेव ने 68वीं गाथा परमात्म प्रकाश की याद करी है ना, उसको अपन संक्षेप में थोड़ा अपन भी स्मरण करते चलते हैं। नवि उपजई नवि मरई बंधुण मुख करई, जीव पर मत्थे जोइया जिनवर एव भणी। इसकी देखो जो अंडरलाइन दिख रही है, इसको पढ़ते जाएंगे तो अपने को इसका भाव ख्याल में आ जाएगा। देखो परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं है, इसका अर्थ गुरुदेव ने कहा सिद्ध पर्याय रूप से उपजना ये भी मेरे में नहीं, मैं सिद्ध पर्याय रूप से नहीं उपजता। ये जो है ना, नवी उपजई नवी मरई, ये जो जन्म मरण संसार में हो रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे। ख्याल में आया ना जय कुमार भाई साहब, नवी उपजई नवी मरई, ये अभी यहां वो वाली बात नहीं कर रहे जो संसार में एक देह का संयोग, फिर उस देह का वियोग, फिर नवीन देह का संयोग, वो जन्म मरण नहीं। दरअसल में वो तो मरण ही मरण है। जन्म तो संयोग अपेक्षा कहने में आया, मरण ही मरण है, वो तो निरंतर मरण है। यहां तो कहते हैं कि सिद्ध पर्याय से उपजना वह भी मुझ निष्क्रिय पारिणामिक भाव में नहीं है। इस जन्म में गति में उपजना वह भी जीव में नहीं है। इसकी देखो अपन जो गुरुदेव ने जो इटैलिक अक्षर देख रहे हैं ना, बोल्ड, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने पर, अभी से बात शुरू करी, अभी वर्तमान में से या भूतकाल में से है ना, अभी वर्तमान भी भूतकाल जैसा ही है, तो उधर से ही बात शुरू करी। देखो यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने पर शुभ अशुभ उपयोग में परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है। शुभ अशुभ उपयोग से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है। और ये गया उधर, ये औदैक में चला गया। अब यहां से, और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्ध उपयोग से परिणित होकर मोक्ष को करता है। कौन करता है? कि ये करता है शुद्ध उपयोग। ये सक्रिय भाव है ना, ये करता है, क्योंकि मोक्ष भी सक्रिय है। अरे कहाँ साहब, वहां तो अशरीरी यानी शरीर का भी वहां अभाव होकर के, हाँ, और अंतिम देह से कुछ न्यून प्रमाण में यथा स्थान अवस्थित रहते हैं, वो तो भाई क्षेत्रांतर की अपेक्षा का अवस्थित रहते हैं, ठीक है। और आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता का भाव प्रकट है, तो प्रकट कहाँ है? प्रकटता किसे कहना? पर्याय को। तो पर्याय में ही तो है सिद्ध भाव। तो पर्याय में हुई, तो पर्याय को कौन ने किया? कि पर्याय को पर्याय करती है, वो ही पर्याय। 68वीं गाथा का जब आप परमात्म प्रकाश का प्रवचन पढ़ोगे तो वहां यही बात गुरुदेव ने कही, पर्याय को पर्याय करती है।
यही वाली बात कही है। शुद्ध उपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी यानी शुभ अशुभ भाव से परिणमित होकर के बंध भाव को करता है, संसार को करता है, और शुद्धात्मानुभूति प्रकट होने पर शुद्ध उपयोग रूप परिणत होकर के मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से न बंध का करता है न मोक्ष का करता है। यही बात वहां आई योगेंद्र देव की परमात्म प्रकाश 68 नंबर की गाथा में। तो इसमें गुरुदेव ने कहा कि आत्मा ऐसा उपादेय है, ऐसा आत्मा उपादेय है। कैसा आत्मा उपादेय है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत शुद्ध पारिणामिक परम भाव स्वरूप जो मैं यह ज्ञायक भगवान निष्क्रिय पारिणामिक, जो न बंध को करता है न मोक्ष को करता है, वह आत्मा उपादेय है। यहां तक बात आई। तो पूछा मुमुक्षु ने कि उपादेय का अर्थ, तो गुरुदेव ने कहा ना आत्मा ऐसा उपादेय है, परंतु उपादेय का अर्थ क्या? तो पूछा कि साहेब आप बताओ उपादेय का अर्थ, हमें बराबर समझाओ। तो उपादेय का अर्थ समझना जरा, है ना। यही बात को गुरुदेव ने फिर आगे ले जा करके 6वीं गाथा की, समय सार परमागम की 6वीं गाथा की टीका में से ये बात की। अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, वो उपादेय है। देखो यहां अपन संक्षेप में समझ लेते हैं। यह कि उपादेय का अर्थ समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का अर्थ समझना, क्योंकि अपनी चर्चा यही चलती है, हे क्या उपादेय क्या, हे क्या उपादेय क्या। तो उपादेय का अर्थ समझ लो कि अंतर निर्विकल्प अनुभव में आत्मा का आदर, आत्मा का आश्रय, आत्मा का अवलंबन उपयोग में हो, तब आत्मा उपादेय कहने में आता है। बोल वचन का काम नहीं ना, ये सब बोल वचन हुआ ना टीटू भाई। मैं ऐसा हूं निष्क्रिय परम पारिणामिक भाव स्वरूप एकमात्र यही आत्मा उपादेय है, निर्मल पर्याय भी मेरी नहीं, मैं उसमें आता नहीं जाता नहीं, ये सब बोल वचन। लेकिन ये सब वचनों के आलम्बन निमित्त से समझ करके जो ध्येयभूत वस्तु है उसे अंतर निर्विकल्प अनुभव में उसका आलम्बन लेकर के जो अंतरंग में जो दशा प्रगटी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र का भाव प्रगटा, तब यह आत्मा उपादेय हुआ या उपादेय है, ये कहने में आता है। नीचे और लिया, अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है। ऐसे उपादेय माने ऐसा नहीं, हाँ ऐसे जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पे चार्ट बनाओ अपन, उपादेय क्या है क्या, तो परम पारिणामिक एक उपादेय, बाकी सब है। तो ये तो चार्ट यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बनाओ, व्हाइट बोर्ड पे बनाओ, यहाँ बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसा परिणम जाओ तो उपादेय। ये तो विकल्प और धारणा हुई, उसको उपादेय का भान है नहीं। पर लक्ष्य को छोड़कर भगवान शुद्धात्मा को ध्येय बनाकर पर्याय में उसका सेवन करते हैं, वे शुद्धता प्रकट करते हैं और शुद्धता द्वारा ये द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य तो दरअसल में अपने स्वरूप से त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है ही, लेकिन किसको? कि जो उस शुद्ध भाव में उस शुद्धता का अनुभव करे, शुद्ध अनुभव करे, शुद्ध उपयोग रूप परिणमित होए, तो उसको द्रव्य शुद्ध है।
उसका कहना सच्चा ना। मान लो कि कोई एक वस्तु आई, नया पकवान है, कोई आया तो अब किसी ने चखा ही नहीं है उसे, किसी ने चखा नहीं। एक भाई साहब ने चखा, उन्होंने कहा कि बहुत लाजवाब मीठा है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी लाइन थी, उन्होंने कहा वो नया पकवान आया है, वो बहुत लाजवाब मीठा है, सब कहते चले गए। वहाँ 1 मील दूर तक आवाज़ पहुँच गई, बात पहुँच गई कि वो लाजवाब और मीठा है। लेकिन उससे पूछा तुमने चखा कि ना? तो फिर कहने का अधिकारी तो वो है ना जिसने चखा है। ये बात ज्ञात हो गई, बड़े बढ़िया खुशी की बात है, मालूम पड़ गई, लेकिन वो चखना चाहिए ना, ऐसा उसकी प्रतीति में आता है। देखो बहुत सारा विषय है। फिर गुरुदेव श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, कल का ही चल रहा है अभी विषय, 22 नंबर गाथा, 35 नंबर गाथा और 39 नंबर गाथा का भी यहाँ पर संदर्भ लेकर के ये 68 नंबर गाथा जो परमात्म प्रकाश की आई, उसको ही समझाने के लिए ये बात ली। तो अपन एकदम संक्षेप में देखते हैं। 22 नंबर गाथा में कहा कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम कहते हैं ना, सूत्र आया कि नहीं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ श्रद्धान ये आत्मरूप है, वो भेद रूप श्रद्धा नहीं लेना। पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान वह वास्तव में सम्यक दर्शन है। वो बात यहां आई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, देख लो। श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्, ये 22 नंबर गाथा में आई। वो आचार्य, वो अपने पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रखी ये वाली बात। आता है ना वहां, विपरीत अभिनिवेश से रहे 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। ये ऐसा ये तो उसमें ये बात और जोड़ो, श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, उससे रहित, आत्मरूपम तत्। और फिर 35 नंबर गाथा में से देखो क्या किया है ना, कर्तव्यो अध्यवसाया सत अनेकांतात्म केषु तत्वेषु संशय विपर्ययान अध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। ये सम्यक ज्ञान का लिया। अनेकांत हो गया यहां पर, अनेकांत लिया ना कि द्रव्य में कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य पर्याय में होता है। द्रव्य में कर्तव्य क्यों नहीं? क्योंकि कर्तव्य ही नहीं। कर्तव्य हो तो कर्तव्य हो, है ना। घर में आपके यहाँ एक आप टेबल खरीद के लाए 21 लाख रुपए की, बहुत शानदार टेबल, और एक छोटा सा आपके घर में काम करने वाला बच्चा है 15, 16, 17, 18 साल का जो भी, तो आपको पानी की जरूरत होगी तो पानी आप उस टेबल से मांगोगे कि उस लड़के से मांगोगे? किससे मांगोगे? अरे वाह, 21 लाख रुपए की टेबल यूं ही बैठी है फालतू में, या एक पानी की बात भी नहीं कह सकते इससे, कि नहीं कह सकते। क्यों? कि उसमें उस जाति का कर्तव्य ही नहीं, तो उसका कर्तव्य भी नहीं, तो हम कहते भी नहीं। उसमें कर्तव्य नहीं है ना उस प्रकार का, तो कर्तव्य नहीं है तो कर्तव्य भी नहीं है उसका, तो हम कहते ही नहीं। तो ये जो चैतन्य परमात्मा है, इसमें कर्तव्य नहीं है, तो ये मोक्ष रूप कार्य को करे ऐसा इसका कर्तव्य भी नहीं। सोचो, विचार करो जरा। ये 320 गाथा की चर्चा चलती आई है और अब तो समझो ये एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच रही है। द्रव्य में कर्तव्य नहीं है क्योंकि कर्तव्य नहीं है, तो द्रव्य को मोक्ष करना है ये वाली बात नहीं। ये आ चुकी चर्चा मेरे ख्याल से 9वें प्रवचन में आई थी संभवतः, कि इस आत्मा को मोक्ष नहीं होता ऐसा दिगंबरों के आचार्यों ने कहा है। श्रीमत की तरफ से बात आई थी कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता,
तो जब होता नहीं तो करना है, ये वाली बात छोड़ दो। मोक्ष करना किसे है? मोक्ष पर्याय को होता है तो पर्याय करेगी, पर कैसे? इसका लक्ष्य होता है तो होता है, बस। फिर देखो नीचे चारित्र की भी बात ली, दर्शन की हुई, ज्ञान की हुई, चारित्र की बात। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। तीनों में आत्मरूपम तत् आया। देखो ये 12वें गुण स्थान ये लिया ना, सकल कषाय विमुक्तम, तो तुम इसका अर्थ ये ना समझना कि ये 12वें गुण स्थान की बात है। ये तो यहां इस सकल चारित्र स्वरूप त्रिकाल चारित्रवंत इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेते ही पर्याय में जो कषाय रहित अकषाय भाव प्रकट हुआ, कषाय का अंश दूर हो गया, इसका नाम सकल कषाय विमुक्त। अद्भुत बात है। देखो यशवंत, कितनी गजब की बात है। फिर कहा, ये थोड़ा सा बस 2 मिनट का लेते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे फिर चर्चा करेंगे। अभी तो काफ़ी चर्चा है इसमें। मुमुक्षु ने कहा, अब हमको बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि आत्मा न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, आत्मा को मोक्ष होता भी नहीं है ना। और मैं तो त्रिकाल हूँ, ऐसे का ऐसा ही हूँ, अनादि से अनंत काल तक एक सरखा रहने वाला सामान सदृश ध्रुव अनंत गुणात्मक सामर्थ्य का पुंज हूँ। सो अब जब ऐसा ही मैं हूँ तो अब फिक्र क्या करना? मस्त हो गया मैं तो। परंतु हमारा त्रिकाल आत्मा आपने कहा वैसा हो, तो फिर हमें फिक्र किसकी? बात तो अच्छी कही तुमने, फिक्र किसकी? फिक्र की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसके दम पर तुम्हें फिक्र छूट गई, वो तुम्हारी दृष्टि में आया कि नहीं? कि यूं ही हवा में तीर चलाते हो, बातें बातें है ना। अभी क्या शब्द बोला था? बोल वचन है। परंतु त्रिकाल दृष्टि में आए तो यह त्रिकाल है, ऐसा यहां कहते हैं। फिर वही बात अनंत है ना, सर समस्त परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। शुद्ध कहने का अधिकार किसको? जिसने पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति कैसे करी? कि शुद्ध का आलम्बन लेकर उपासना करके। क्या कहा? देखो, तो भी शुद्ध का ग्राहक न मोक्ष का करता है, ऐसा कथन सुनकर